नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के DNA प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन आइए आज के DNA प्रोग्राम में दिन भर की आलम भर से आई हुई अहम तरीन ख़बरों पर नज़र करते हैं और उसकी मुख्तसरन तफसीलात सुनने की कोशिश करते हैं। आइए पहले एक नज़र करते हैं सुर्खियों पर कि आज आपके सामने किस तरह की खबरें पेश की जाएंगी। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से राज्यसभा उम्मीदवार मुकर्रर किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का मरकज़ और रियासत को हुक्म हुआ है कि 15 दिन में सभी माइग्रेंट मजदूर घर पहुंचाए जाएं। क्वारंटाइन सेंटर में एक और खुदकुशी की वारदात। बिहार में नौजवान ने छत से लगाई छलांग। अटलस साइकिल ने बंद किया अपना आखिरी कारखाना, हजारों लोग हो गए बेरोजगार। दिल्ली मेट्रो सर्विस बहाल होने से पहले ही 20 मुलाजिमिन कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बिहार में अलग अलग सड़क हादसात में 5 अफराद की मौत, 1 जख्मी। हुकूमत ने उठाया बड़ा कदम, मार्च 2021 तक कोई नई सरकारी स्कीम नहीं आएगी। मेरठ यौमिया मजदूरों कारीगरों की वतन वापसी, पावरलूम कारखानों में लगे ताले, बदहाली की मार झील रही है कपड़ा सनात। राजधानी की 2 कंपनियों और डायरेक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कोरोना बहरान के दौरान नुक्से तग़ज़िया से रोज़ाना हो रही है 1,500 बच्चों की मौत, यूनिसेफ का आया बयान। हिंदुस्तान की जेलों में बंद गैर मुल्की जमातियों की जेल से रिहाई का अमल जारी है। अदालत ने उत्तराखंड हुकूमत और काबीना वजीर सतपाल महाराज को वजह बताओ नोटिस भेजा है। हिंदुस्तान में मुसलमानों को विलन ठहराया जा रहा है, इल्तिजा मुफ्ती का आया बयान। न्यूयॉर्क में जॉर्ज फ्लाइट की याद में पुरअमन मुजाहिरा हुआ। अमेरिकी ऐलान के बाद चीन ने गैर मुल्की परवाज़ों पर पाबंदी में ढील दे दी। सऊदी अरब कोरोना वैक्सीन की तैयारी के लिए $1.5 अरब मुख्तस कर दिए। जॉर्ज फ्लाइट के कातिलों के लिए $7.5 लाख की किफ़ालत मुकर्रर। सन 2023 तक मुल्क के 81 सूबों में कौमी पार्क्स का जाल बिछा दिया जाएगा, एर्दोगान का आया बयान। ईरान का मालबरदार बहरी जहाज इराक के करीब डूब गया। लीबियाई फौज ने तरहोना सूबे पर कंट्रोल हासिल कर लिया। हफ्तर मलेशिया का अहम लीडर भी गिरफ्तार। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के DNA प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने आलम भर के आलम इस्लाम के खलीजी ममालिक समेत मुल्क और एशिया ममालिक की कुछ अहम तरीन ख़बरें लेकर के हाजिर हुआ हूँ और उसकी तफसीलात रखी जाएंगी मुख्तसरन। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। आज की दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें हमेशा की तरह अहम तरीन वीडियोस दिखाए गए हैं, तबसरा हुआ है। वो ख़बरें जो नहीं दिखाई जाती वो दिखाई गई हैं। आपकी ज़िम्मेदारी है कि ख़ुद भी देखें, दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। इदारे को जितना मुमकिन हो सके हर एतबार से मदद करने की कोशिश करें। आइए नाज़रीन पहली ख़बर पर नज़र करते हैं। कांग्रेस ने अपने सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा के लिए मैदान में उतारा है और उन्हें कर्नाटक से अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी मुकुल वासनिक ने जुमा के रोज़ इस सिलसिले में बताया कि उनके नाम को पार्टी सदर सोनिया गांधी ने मंजूर कर लिया। उन्हें पार्टी ने कर्नाटक से राज्यसभा के 2 साला इंतखाबात में नामजद किया है। नाज़रीन आइए सुप्रीम कोर्ट की एक हिदायत की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट लॉकडाउन की वजह से मुख्तलिफ सूबों में फंसे मजदूरों की बदहाली पर अज खुद नोटिस मामले में आइंदा मंगल को अपना फैसला सुनाएगा। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस MR शाह की बेंच ने तमाम फरीकों की दलीलें सुनने के बाद फैसला महफूज रख लिया है। अदालत ने कहा कि वो इस मामले में 9 जून यानी मंगल को अपना हुक्म सुनाएगा। समाअत के दौरान अदालत ने लॉकडाउन की वजह से नकल मकानी कर रहे मजदूरों को उनके आबाई मकामात तक पहुंचाने के लिए मरकज़ और रियासतों को 15 दिन का वक्त देने का इशारा भी दिया है। नाज़रीन क्वारंटाइन सेंटर्स में खुदकुशी के कई मामले सामने आ चुके हैं और अब बिहार के गया वाक़े क्वारंटाइन सेंटर में एक नौजवान के ज़रिए खुदकुशी किए जाने की खबर सामने आ रही है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक बिहार में गया ज़िले के बोध गया थाना इलाका वाक़े क्वारंटाइन सेंटर में जुमा को एक नौजवान ने छत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली।
इस खुदकुशी वाक़े के ताल्लुक से पुलिस का कहना है कि गोपालगंज ज़िले के छतिया गांव बाशिंदा गौरी शंकर प्रसाद का बेटा विक्की कुमार 3 जून को वंदे भारत मिशन के तहत खुसूसी फ्लाइट से सऊदी अरब के शहर जिद्दा से गया एयरपोर्ट आया था। बाद उसे बोध गया के नगमा मोंटेसरी में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया। आज विक्की ने क्वारंटाइन सेंटर की छत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस का कहना है कि फिलहाल खुदकुशी की वजह वाज़ेह नहीं हो पाई है और मामले की जांच चल रही है। नाज़रीन, बेरोज़गारी, जी हाँ, हर साल 3 जून को दुनिया भर में वर्ल्ड साइकिल डे मनाया जाता है। इत्तेफाक से उसी दिन सुबह जब मुल्क की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी अटलस के उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद वाक़े कारखाने की स्टाफ काम के लिए पहुंचे तो गेट पर नोटिस लगा मिला कि इसे इकाई को बंद कर दिया गया है और सभी स्टाफ को काम से हटा दिया गया है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 1989 में शुरू हुए इस कारखाने के गेट पर एक नोटिस लगा था। इसमें लिखा हुआ था कि कारखाने को गैर मुतय्यना मुद्दत के लिए बंद किया जा रहा है। कंपनी के पास कारखाना चलाने का पैसा नहीं है, ना ही उसके पास कोई सरमाया लगाने वाला है। नोटिस में ये भी कहा गया था कि कंपनी 2 साल से घाटे में है और योमिया खर्च भी नहीं निकाल पा रही है, इसलिए स्टाफ को ले ऑफ पर भेजा जा रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी के पास प्रोडक्शन के लिए पैसा नहीं, ऐसे में स्टाफ को निकाला नहीं जा रहा, उन्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी, लेकिन हफ्तावार छुट्टी को छोड़कर रोज़ाना अपनी हाजिरी लगानी होगी। नाज़रीन, अनलॉक 1 के तहत हिंदुस्तान की कई रियासतों समेत दिल्ली में भी रियासती हुकूमत ने कई तरह की नरमी का ऐलान किया है, लेकिन मेट्रो खिदमात कब से बहाल होंगी इस सिलसिले में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। इस दरमियान खबरें सामने आ रही हैं कि मेट्रो रेल खिदमात आवाम के लिए दोबारा शुरू होने से पहले उसके 20 मुलाजिमीन कोरोना की जद में आ गए हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC ने इस सिलसिले में एक ट्वीट किया है और 20 मुलाजिमीन के कोरोना पॉजिटिव होने की तस्दीक की है। DMRC का कहना है कि इनमें से किसी में भी कोरोना की अलामत दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन अब सभी मरीज धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। नाज़रीन, सड़क हादिसात की बात करते हैं। बिहार के मुख्तलिफ अजला में सड़क हादिसात में 5 लोगों की मौत हो गई और एक शख्स जख्मी हो गया है। बिहार के पूर्णिया ज़िले के मरंगा थाना इलाके में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ज़राए ने जुमा को ये भी बताया कि पूर्णिया वाक़े होटल में काम करने वाले 2 लोग जुमेरात की देर रात मोटरसाइकिल से कटिहार वाक़े अपने घर लौट रहे थे, तभी दरहा गांव के नज़दीक नामालूम गाड़ी ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों की शनाख्त मथलेश कुमार शाह और बोने पसवान के तौर पर की गई है। दूसरी तरफ पूर्णिया ज़िले की चंपानगर पुलिस आउटपोस्ट इलाके में जुमा को ट्रैक्टर से कुचलकर एक देही बाशिंदे की मौत हो गई और उसका पोता जख्मी हो गया। पुलिस का कहना है कि प्रसादपुर चढ़ियारिया खा अहम शाहराह पर ट्रैक्टर ने सड़क किनारे खड़े जगदीश सहनी और उसके पोते को कुचल दिया था। नाज़रीन गिरामी, मोदी हुकूमत कोरोना बहरान से बाहर निकलने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मईशत की हालत इंतहाई बदतर हो गई है, जिसे संभालना मुश्किल हो रहा है। अब हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो मार्च 2021 तक कोई भी नई सरकारी स्कीम शुरू नहीं करेगी, बल्कि जो पुराने मंसूबे हैं उन पर ही तवज्जो दी जाएगी। अलावाजी PM गरीब कल्याण योजना और खुद कफील हिंदुस्तान से जुड़े मंसूबों को आगे बढ़ाया जाए। मरकज़ी वजारत बराए मालियात की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि हुकूमत ने 31 मार्च 2021 तक कोई नई सरकारी स्कीम नहीं लाने का फैसला किया है। नाज़रीन, इक़्तिसादी मंदी, लॉकडाउन की वजह से जो बहरान चल रहा है वो नाकाबिले बयान है। इक़्तिसादी मंदी के बाद से ही बुरे दौर से गुजर रही मीरठ की कपड़ा सनअत लॉकडाउन के सबब कारोबार बंद होने से बर्बादी की कगार पर पहुंच चुकी है। ख़ासतौर पर मीरठ की कपड़ा सनअत की पहचान पावरलूम कारखानों की लॉकडाउन के दौरान कमर टूट चुकी है। मीरठ के पावरलूम कारखानों में काम करने वाले गैर मकामी कारीगरों और बंकरों के अपने वतन लौट जाने के बाद अब ये कारखाना गुज़िश्ता 2.5 माह से मुकम्मल तौर पर बंद है और लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी अभी इन पावरलूम कारखानों के चलने की कोई उम्मीद नहीं है। मीरठ बंकर एसोसिएशन के मेंबर आदिल अंसारी के मुताबिक मीरठ के बंकर पहली फ्लैट बिजली रेट के ख़त्म होने से परेशानी में मुब्तला थे और इक़्तिसादी मंदी के हालात में कारोबार को बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे। ऐसे में कोरोना की वजह से लॉकडाउन के हालात ने पावरलूम कपड़ा सनअत की कमर तोड़ कर रख दी है। गुज़िश्ता 2.5 माह से कारखाने बंद हैं।
परेशान गैर मकामी कारीगर अपने घरों को लौट चुके हैं और अभी उनके वापस लौट कर आने की उम्मीद भी बहुत कम है। आदिल मानते हैं अभी कम से कम 4 से 6 माह तक नियोमिया कारीगरों और मजदूरों को कोई काम नहीं है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं राजधानी के 2 कंपनियों और डायरेक्टरों की जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जी हाँ, मरकज़ी जांच ब्यूरो CBI ने यूनियन बैंक के साथ तकरीबन 53 करोड़ रुपए की जालसाजी करने के मामले में दिल्ली की 2 कंपनियों, उनके डायरेक्टरों और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। CBI तर्जुमान ने जुमेरात को यहाँ बताया कि जांच एजेंसी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर कर्ज लेने वाली कंपनी मेसर्स गनी प्राइवेट लिमिटेड और उसके 5 डायरेक्टरों, गारंटियर कंपनी मेजर्स SKG डोयर्स प्राइवेट लिमिटेड और उनके 2 डायरेक्टरों, बैंक के 2 पैनल वकीलों और कुछ नामालूम बैंक अफसरान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। नाज़रीन, लॉकडाउन की वजह से भूखमरी की तादाद में इजाफा हो रहा है और बिलखुसूस बच्चों को ये भूख जो है बहुत ज़्यादा मौत की जानिब धकेल रही है। यूनिसेफ की नुमाइंदा और मारूफ माहिर अतफाल सनीशा आहूजा ने कोरोना वबा में बच्चों की सेहत पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हर रोज़ मुल्क में नुक्से तग़ज़िया के सबब 1000 से 1500 बच्चे मर रहे हैं, लिहाजा इस पर संजीदगी से तवज्जो देने की ज़रूरत है। सनीशा आहूजा ने राइट टू एजुकेशन फोरम की जानिब से लॉकडाउन के दौरान 6 बरस से कम उम्र के बच्चों के हुकूक़ और चैलेंज उन्वान से मुनाकिदा सेमिनार में इजहार ख्याल किया। वेबिनार में अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के प्रोफेसर एमिरेट्स वनीता कोल और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रेखा शर्मा सेन ने भी अपनी बातें रखी। अलायंस फॉर राइट टू ECD की कोऑर्डिनेटर और 6 साल से कम उम्र बच्चों की तालीम, सेहत, ग़िज़ा पर लंबे अरसे काम करने वाली सुमित्रा मिश्रा ने इस वेबिनार की निज़ामत की थी। प्रोग्राम में सनीशा आहूजा ने हालिया मंजरनामे और ख़ासकर कोविड-19 से पैदाशुदा आलमी बहरान का जिक्र करते हुए कहा कि आज की मुश्किल घड़ी में हम 6 बरस से कम उम्र के उन नौनिहालों के हुकूक़ पर बात कर रहे हैं जो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। उन्होंने कहा कि सेहत की पहुँच के नज़रिए से हमारे गाँव की मौजूदा सूरत हाल उतनी अच्छी नहीं है और अवामी सेहत खिदमात का ढांचा भी नागुफ्ता भी है। नाज़रीन, गैर मुल्की जमाती जिनको बंद कर दिया गया है मुख्तलिफ जेलों में और केस दर्ज किए गए हैं, उनको लेकर के आस मोहम्मद कैफ ने एक रिपोर्ट तैयार की है। देखते हैं कि उनकी तफसीलात क्या है। मुल्क भर से 916 बैरून मुल्क से हिंदुस्तान आने वाले तबलीगी जमात के लोगों को चुन चुन कर पकड़ लिया गया और उन्हें मुजरिम की तरह पेश किया गया। उनमें से 300 अफराद सिर्फ़ और सिर्फ उत्तर प्रदेश से गिरफ़्तार किए गए और 57 मेरे शहर के थानों के हवालात में बंद हैं। मैं एक वकील हूँ, लोग मेरे पेशावर होने और फ़ीस वसूल करने की बातें करते हैं, मगर मैंने तय किया है कि मैं बैरून मुल्क जमातियों से कोई मेहनताना वसूल नहीं करूँगा। ये हमारे मेहमान हैं, बतौर मुसलमान ही नहीं बतौर इंसान भी उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। हुकूमत में मौजूद लोगों को इतना बेहिस नहीं होना चाहिए। ये कहना है सहारनपुर के वकील जानिसार अहमद का। वो यहाँ की जेल में बंद बैरून मुल्क जमातियों को रिहा कराने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हाल ही में किर्गिस्तान, नेपाल, सूडान, थाईलैंड और इंडोनेशिया की हुकूमतों ने उनके शहरियों का मौक़िफ़ अदालत में रखने के लिए उन्हें मुकर्रर किया है। 56 साला जानिसार उन मुकदमात के हवाले से जितने फ़िक्रमंद नज़र आते हैं, इतना वो इससे पहले कभी नहीं रहे। गुज़िश्ता दिनों उनके घर किर्गिस्तान के सफ़ीर पहुँचे, फिर दोनों ने जेल में कई जमातियों से मुलाकात की। सहारनपुर में 57 बैरून मुल्क जमाती कैद हैं, उनमें से 21 का ताल्लुक़ किर्गिस्तान से है। आज चलिए चलते हैं नैनीताल। आलमी वबा कोरोना वायरस के मद्देनज़र होम क्वारंटाइन के दरमियान जारी गाइडलाइंस यानी रहनुमा हिदायत की मुबैना तौर पर खिलाफ वर्जी मामले में उत्तराखंड के काबीना वजीर सतपाल महाराज की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। सतपाल महाराज के खिलाफ कार्रवाई से मुतल्लिक मामला हाईकोर्ट पहुंचा है, जिस पर अदालत ने रियासती हुकूमत और काबीना वजीर को नोटिस जारी करके 3 हफ्ते में जवाब पेश करने की हिदायत दी है। नाज़रीन, दरअसल देहरादून के बाशिंदा उमेश कुमार की तरफ से एक मफाद आमा की अर्जी के जरिए वजीर सयाहत सतपाल महाराज के मामले को चैलेंज किया गया है। अर्जी गुजारों की तरफ से कहा गया कि साबिक काबीना वजीर अमृता रावत की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद महकमे सेहत की तरफ से सतपाल महाराज को होम क्वारंटाइन रहने का मशवरा दिया गया था। महकमे सेहत की तरफ से उनके घर पर एक नोटिस चस्पा करके 20 में से 3 जून तक होम क्वारंटाइन में रहने के लिए कहा गया था, लेकिन सतपाल महाराज ने
क्वारंटाइन के ज़ाब्तों को नज़रअंदाज करके 21 और 29 मई को काबीना की 2 अहम मीटिंगों में हिस्सा लिया, जिससे कोरोना वायरस का खतरा बढ़ गया। नाज़रीन, इल्तिजा मुफ्ती की बात करते हैं। PDP सदर व साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की साहिबजादी इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि हिंदुस्तान में नए नस्ली इम्तियाज़ी निज़ाम में मुसलमानों को विलन गर्दाना जा रहा है। उन्होंने कहा कि नए हिंदुस्तान में जानबूझकर कोरोना फैलाने से लेकर एक हाथी को बेदर्दी से मारने तक मुसलमानों को ही मुरीद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। ये बातें इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर किए गए अपने एक पोस्ट में कही है। इल्तिजा मुफ्ती ने ट्वीट में हिंदुस्तान के मौजूदा हालात में मुसलमानों की तय लोगों के बढ़ते नफरत की तरफ इशारा किया और लिखा कि नए हिंदुस्तान में मुसलमान खौफ के माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जानबूझकर कोरोना फैलाने से लेकर हाथी को बेदर्दी से मारने तक कौम को जो भी मसला दरपेश है, मुसलमानों की इसकी वजह करार दिया जा रहा है। इस नए नस्ली इम्तियाजी निज़ाम में मुसलमानों को विलन समझा जाता है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं न्यूयॉर्क। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में हज़ारों अफराद ने पुलिस कस्टडी में जाँ बहक होने वाले सियाफाम शख्स जॉर्ज फ्लॉयड की याद में ब्रुकलिन ब्रिज से मैनहट्टन तक मार्च किया। जुमेरात की दोपहर हज़ारों अफराद कैडमैन प्लाजे के करीब जमा हुए। जॉर्ज फ्लॉयड को याद करते हुए ब्रुकलिन ब्रिज से होते हुए मैनहट्टन के फुले स्क्वायर की तरफ मार्च किया। इस मुजाहरे में शामिल अफराद जॉर्ज फ्लॉयड के लिए इंसाफ के मुतालबे के लिए नारे लगा रहे थे। सबसे अच्छी खबर यह रही कि मुजाहरा पुरअमन रहा। नाज़रीन, चाइना और अमेरिका की बात करते हैं। 4 जून स्पोर्टिंग अमेरिका की चीनी फ्लाइट सर्विस पर पाबंदी आयद किए जाने के कुछ घंटों बाद ही चीन ने कोविड-19 वबा के पेश नज़र गैर मुल्की परवाज़ों पर लगाई गई पाबंदियों में जुमेरात को ढील देने का ऐलान कर दिया। अमेरिका के महकमे ट्रांसपोर्ट ने बुध को अमेरिका में चीन से आने वाली मुसाफिर परवाज़ों पर पाबंदी आयद करने की तजवीज़ पेश की थी। फिलहाल इस वक्त सिर्फ 4 चीनी एयरलाइंस दोनों ममालिक के दरमियान मामूल की परवाज़ें चला रही हैं और अमेरिकी एयरलाइंस की कोई भी परवाज़ चीन नहीं जा रही है। 16 जून से दोनों ममालिक के दरमियान परवाज़ें बंद हो जाएंगी। चीन के सिविल एविएशन रेगुलेटर ने जुमेरात को बताया कि गैर मुल्की जहाज़ों को 1 हफ्ते में यहाँ आने की इजाज़त दी जाएगी और वो एयरलाइंस अपनी पसंद के शहरों का इंतखाब कर सकती हैं। इस फहरिस्त में बीजिंग, शिंगाई, शेजियाजुआंग और वुहान समेत 32 शहरों को शामिल किया गया है। नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने बताया है कि सऊदी अरब ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए $1.5 अरब की रकम मुख्तस करने का ऐलान किया है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुनाकिदा एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से खिताब के बाद ट्विटर पर पोस्ट करदा एक बयान में कहा कि ममलिकत की तरफ से कोरोना वबा से बचाव की खातिर वैक्सीन की तैयारी के लिए $1.5 अरब मुख्तस करेगा, जबकि आलमी सतह पर इस वबा पर काबू पाने और इसकी रोकथाम के लिए $500 मिलियन की रकम मुख्तस की जाएगी। नाज़रीन, वाशिंगटन DC की जानिब चलते हैं। अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन DC के बल्दिया मेयर बॉयसर ने इस अम्र पर जोर दिया है कि अफ्रीकी नज़ाद जॉर्ज फ्लॉयड के पुलिस के हाथों कत्ल के बाद होने वाले एहतिजाजी मुजाहरों के बरखिलाफ शहर के गिर्द तैनात फ़ौजियों का इनक़िला हो जाना चाहिए। बॉयसर ने सिक्योरिटी क़ुव्वतों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहर में 2 रातों से कोई गैर मामूली वाक़या रोनमा न होने वाले फ्लाइट वारदात पर अपने जायज़े पेश किए। उनका कहना था कि मुजाहिरों में मुदाखलत के लिए तैनात फ़ौजियों को अब वाशिंगटन और दीगर रियासतों से इनखिला कर देना चाहिए। नाज़रीन, आइए चलते हैं तुर्की की जानिब। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्क फ़ौज का लीबिया में मंसूबा सही सिमत की जानिब रवां है, जहां उसे लीबियाई अवाम का भी ताउन हासिल है। कौमी पार्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में सदर एर्दोगान ने कहा कि सन 2023 तक मुल्क के 81 सूबों में 81 मिलियन मुरब्बा मीटर के हामिल कौमी पार्कों का जाल बिछा दिया जाएगा। कोरोना से मुतालिक उन्होंने कहा कि हुकूमत के बरवक्त इक़दामात की बदौलत मुल्क से कोरोना की वबा इंशाअल्लाह ख़त्म होने को है, जिसका चर्चा दुनिया कर रही है। नाज़रीन, ईरान का एक मालबरदार बहरी जहाज़ इराक़ी समंदरी हदूद में गर्क़ाब हो गया है, जिसमें 2 अफराद हलाक होने की खबरें आ रही हैं। बताया गया कि जहाज़ के अमले के 4 अफराद बचा लिए गए, जबकि बाकी की तलाश जारी है। मकामी ज़राए के मुताबिक खलीज बसरा के खर अब्दुल्ला नामी कैनाल में दाखिले के दौरान बहबहान नामी ईरानी जहाज़ नामालूम सबब के तहत गुज़िश्ता शब डूब गया, जो कि सरमायक सामान लेकर जा रहा था।
नाज़रीन, आज की आखिरी खबर लीबिया से। लीबियाई फ़ौज ने तरहोना सूबे के मरकज़ को हफ्तर मलेशिया की चुंगल से आज़ाद करवा लिया है, इस बात का दावा किया जा रहा है। सरकारी फ़ौज के मुताबिक फ़ौजी दस्तों ने सूबाई मरकज़ को चारों तरफ से घेरते हुए अपना कंट्रोल कायम करते हुए हफ्तर मलेशिया के एक अहम लीडर रियाज अल कबीर को भी गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह है कि हफ्तर मलेशिया त्रिपोली से 90 किलोमीटर जुनूब मशरिक़ में वाक़ तरहुना शहर को दार हुकूमत पर हमलों और रसद की तरसील के लिए इस्तेमाल कर रही थी। नाज़रीन, DNA में आज की ये अहम तरीन कुछ खबरें थी जो आपके सामने पेश की गई। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इस लिंक्स को दोस्तों तक पहुँचाएँ। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।